आपका नाम क्या है? पंकज सक्सेना। ये है माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3। ठीक है, यहाँ ये नीचे ऑप्शन खोलते हैं, यहाँ मेन मेनू खुलेगा, यहाँ क्रू मैसेज, यहाँ लोको पायलट की इंफॉर्मेशन, लोको का स्टेटस, आइसोलेशन स्टेटस, सेटिंग। Q50 को बाईपास करना हो तो ये 7 नंबर दबाएंगे, क्यू कॉन को बाईपास करना हो तो 8 नंबर, QCVR को बाईपास करना हो तो 9 और क्यू को बाईपास करना हो तो 0। ये 4 ऑप्शन पुराने वाले माइक्रो प्रोसेसर के वर्जन में नहीं थे। वहाँ आप कोई भी रिले को वेज नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ पे चारों को वेज करने का ऑप्शन आ गया है वर्जन 3 में, इसके लिए वर्जन 3 लाया गया है। ठीक है, तो मेन मेनू खोलेंगे, इसमें मिलेगा व्हीकल डायग्नोस्टिक, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मल्टीपल कंसिस्ट यूनिट इंफॉर्मेशन, VCD टेस्ट मोड, फैक्ट्री सेटिंग और एग्जिट। इधर नीचे ऑप्शन है, ये एंटर का है, ये कर्सर ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, ये बैक जाने के लिए। तो पहला खोलेंगे व्हीकल डायग्नोस्टिक। व्हीकल डायग्नोस्टिक में भी 3 खुलेंगे, 4 टोटल 4 खुलेंगे। पहला है यानी व्हीकल में आप खोल रहे हैं डायग्नोस्टिक डाटा सेट, यहाँ एंटर करेंगे कर्सर, इसी पे ही है। यहाँ पे आपके आ जाएंगे पुराने फॉल्ट, डेट और टाइम। 10 तारीख को 2:32 पे डायग्नोस्टिक कोड आया था 46, टोटल लॉस ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट वाया RGB। ठीक है, 9:50 पे 10 तारीख को 9:50 पे आया है फ्लैशर लाइट ऑन 10:13, यानी अभी हम लोगों ने जो टेस्टिंग करी थी वो सारा आ रहा है। ठीक है ना, ये पुराना है, नीचे नया है, लोको इस अर्थ हमने किया हुआ है, वो डाटा आ रहा है। फ्लैशर लाइट ऑन हुई, वो आ रहा है। टोटल लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स वाया RGB। ठीक है, जब हमने A9 को इमरजेंसी मारा था या RS वाल को खोला था, वो सबके यहाँ पे आ रहे हैं। ये आपका हो गया डायग्नोस्टिक डाटा सेट। ठीक है, दूसरा है आइसोलेशन एंड वेजिंग स्टेटस। इस पे एंटर करेंगे तो आपका यहाँ स्टेटस आ जाएगा। VCD स्टेटस एक्टिव है, TM आइसोलेशन कोई आइसोलेशन नहीं है, HPR एक्टिव है, HVRH आपका कोई आइसोलेशन नहीं है, HMT1 आइसोलेशन नहीं है, HMT2 आइसोलेशन नहीं है, Q118 वेज नहीं है, कोई भी रिले वेज नहीं है। ठीक है, इसमें इतने ऑप्शन यहाँ से खुलते हैं, आइसोलेशन और वेजिंग स्टेटस। तीसरा है ब्राउज मोड। ब्राउज मोड में एंटर करेंगे तो यहाँ फॉल्ट चेक करने के लिए, चाहे डेट और टाइम से भी आप फॉल्ट खोज सकते हो। फॉल्ट कोड पता है तो फॉल्ट कोड नंबर डाल के भी आप खोज सकते हो। यहाँ डेट और टाइम वाले पे एंटर करेंगे, यहाँ डेट और टाइम भरेंगे। इस शेड वालों के लिए वो डेट और टाइम की कब से लेके कब तक, डेट फ्रॉम डेट टू, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक के उनको फॉल्ट चेक करने हैं, वो यहाँ डेट डालेंगे और यहाँ से सारे फॉल्ट मिल जाएंगे। और अगर कोई फॉल्ट पता है कोड कि भाई ये वाला फॉल्ट कोड आया है कि नहीं है, तो वो यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉल्ट कोड एंटर करके फॉल्ट वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे वाला है एग्जिट, यहाँ से बाहर होने के लिए। ठीक है, तो हम मेन मेनू पे फिर से क्लिक करेंगे तो व्हीकल हो गया है। अभी प्रोसेस इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो प्रोसेस में आपको क्या क्या खुलेगा, डिजिटल इनपुट डिस्प्ले, डिजिटल आउटपुट डिस्प्ले, एलिमिनेटेड रिले, एनालॉग पैरामीटर, लोको यूटिलाइजेशन, लोको लाइफ टाइम डेटा और एग्जिट। डिजिटल इनपुट डिस्प्ले में आपको क्या क्या मिलेगा, ये डिजिटल इनपुट यानी आपका BLDJ ऑन है QVRH ऑफ है, HVMT1 ऑफ है, HVRH2 ऑफ है, VP2 DJ ऑफ है, यहाँ HVMT2 ये ऑन है, HMCS1 ऑन है। यानी जो इनपुट कार्ड में 15 के, ये 16 से 31 के है, ये सब कार्ड की पोजीशन बता रहा है कौन सी चीज का क्या कंडीशन है अभी। ठीक है, प्रेस राइट की टू सी नेक्स्ट इनपुट कार्ड, ये वाली की दबाएंगे तो आपको नेक्स्ट इनपुट में क्या क्या देके रखा है, J1 J2 ऑन है, यहाँ से आपको सभी जो इनपुट आपने क्या क्या दे रखा है वो यहाँ से आपको दिखेगा। हाँ, ये आउटपुट में क्या क्या आपने देके रखा हुआ है वो यहाँ से दिखेगा। डीजे आपका आउटपुट कार्ड का डीजे ऑन बता रहा है तो डीजे आपका क्लोज है, तो डीजे क्लोज है।
ठीक है। C101 ऑन बता रहा है, C101 ऑन पड़ा, आपने किया था ना। CTF रन पे बता 107 ऑन है। अभी देखो अपन रियल C101 ऑन पड़ा है, ऑफ कर रहे हैं, बंद हो जाएगा, ऑफ हो गया तो देखने लगा। तो 7 C106 ऑन बता रहा है, BLVMT क्लोज करके रखा है। हम अभी BLVMT ओपन करेंगे तो C107 C105 पोजिशन, ठीक है। ऐसे सारे की पोजीशन आपको यहाँ बता रहा है, जितने भी कार्ड हैं आउट पोजीशन ये सबकी पैर कर रहा है, ये आउटपुट डिस्प्ले में, ठीक है। इसके बाद आता है एलिमिनेटेड रिले। ये जो रिले निकालेंगे, ये एलिमिनेटेड रिले जो माइक्रो प्रोसेसर लोगों में रिले नहीं लगी हैं वो ये आपकी है, इसमें आपको बता रहा है रिले जो नहीं लगी है। जैसे सपोज करिए Q44 आपकी अभी क्या बता रहा है, ऑफ बता रहा है, Q45 ऑफ। डीजे आप ओपन कर, ठीक है। अब आप डीजे क्लोज करिए, डीजे क्लोज करिए, देखिए Q45 को आपने चेक किया, फिर से डीजे ओपन करिए, करते हैं तो 45 एनर्जाइज होती है, उसके बाद Q44 हो जाती है, बाद में Q45 आपकी डी एनर्जाइज हो जाती है। तो 45 और 45 देखिएगा, Q45 ये है स्टेटस, Q44 का ये है। तो पहले ये ऑन होगा, फिर ये ऑन हो जाएगा और ये ऑन ही रहेगा, करिए। और ये आपका ऑन हो गया और ये आपका Q45 फिर डी एनर्जाइज, ठीक है। Q44 आपकी डी एनर्जाइज क्यों हुई, क्योंकि आपका एसर्ट वाला लोगो है और आप LT में हैं। उठाओ सर्किट, उठाओ, इसको पॉज करो, इसको 0 पे करें सर आपको, इसको ना उसको रिवर्स को जरूरत करने की जरूरत नहीं है। इसको करो रिवर्स और फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड है। डीजे क्लोज है आपका, डीजे क्लोज करो। डीजे ओपन कर दिया क्या? ओपन कर दिया। अरे क्लोज करो ना, पहले उसको क्लोज करो, अनग्राउंड थोड़ी। हाँ क्लोज करो, ऑन हुआ। हाँ प्रेशर कितना है? 4 कंट्रोल ओवर होगा 8.5 के 9 8 के दिए 8.5 9 के आसपास। सभी को ग्राउंड। हाँ तो क्या हुआ? अच्छा ग्राउंड किया हुआ है। चलो एक काम करो, पहले नॉर्मल करो। फोर्टी 45 आपका ऑफ पड़ा हुआ है, 44 भी आपका ऑफ है। अब डीजे क्लोज करते हैं तो पहले 45 होगी, फिर 44 होगी, फिर 45 डी एनर्जाइज होगी, 44 एनर्जाइज ही रहेगी। Q118 आपका ऑन पड़ा है क्योंकि बैटरी ऑन है, ठीक है ना। अब आप करिए डीजे क्लोज, देखिएगा 45 ऑन होके ऑफ हो जाएगी और 44 एनर्जाइज की एनर्जाइज ही रहेगी। ये एनर्जाइज हुई, ये एनर्जाइज हो गई, ये डी एनर्जाइज होगी। अभी आपकी एनर्जाइज ही रहेगी। इसने इसको एनर्जाइज कर दिया फिर। हाँ। और Q30 जैसे ही आपका डीजे क्लोज हुआ है, Q30 भी एनर्जाइज हुई। Q30 एनर्जाइज, 44 एनर्जाइज, 44 ऑफ। जो रिले नहीं लगी है अब देखो इसमें BLCPT क्लोज करिए, Q30 101 एनर्जाइज हो गई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखना एक चीज और, ये QSVM रिले है, दिख रहा है? ये QSVM रिले का पोजीशन है ऑफ। ये कब होती है? जब हम BLVMT क्लोज करेंगे तब QSVM एनर्जाइज होगी, ऐसे यूनिट बंद होगा और QSVM के द्वारा ही 2 सेकंड के बाद एसर्ट फिर से चलेगा। तब ये 2 सेकंड के बाद ऑन, ये आपकी ऑन हो जाएगी। करिए BLVMT क्लोज, ऑन हो गई, ठीक है। और ऑन होके ये दोबारा ऐसा यूनिट को चालू कर देगी, जबकि डीजे आपका क्लोज अवस्था में ही पड़ा है, केवल ऐसा यूनिट बंद होके चालू हुआ है। जैसे यूनिट चालू होगा Q1 भी एनर्जाइज होगी। Q1 क्यों नहीं हुई? हो जाता है। हाँ Q1 भी एनर्जाइज होनी चाहिए।
आपकी एनर्जाइज होनी चाहिए, तभी रिवर्सल चलेंगे। आओ नहीं होती तो सीपी नहीं चलेगा, एलएसीपी नहीं हो जाएगा। क्यों कौन से तो ये एलएसीपी पूछता है, एलएसीपी के ऊपर लगा हुआ इंटरलॉक, देखा है, ध्यान है। तो यहाँ से आपको एलिमिनेटर रिले की स्टेटस मिलेगा। एनालॉग में आपको क्या दिखेगा, सबका वोल्टेज कितना दे रहा है, एनालॉग करंट कितना दिया हुआ है, ब्रेक पाइप प्रेशर कितना है, टीएम वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वो यहाँ से आपको एनालॉग भी दिखेगा, यानी वैल्यू दिखाई पड़ेगी। स्टेट नहीं बताएगा ऑन ऑफ, वैल्यू दिखाई पड़ेगी एनालॉग, ठीक है। तो कुछ यूटिलाइजेशन डेटा आपके काम का नहीं है, लोगों कितना यूटिलाइज हुआ है उसका डाटा है, वो आपके काम का नहीं है। लोगों लाइफ टाइम डेटा ये भी आपका काम का नहीं है, ये शेड के काम का है, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस इंफॉर्मेशन। फिर मल्टीपल कंसिस्टेंट डाटा, मल्टीपल के बारे में बताएगा, कौन सा लीडिंग लोको है, कौन सा ये सिंगल लोको है, ठीक है। VCD टेस्ट मोड, प्रेस 1 टू कंफर्म सिस्टम, गो टू विजिलेंस कंट्रोल। ये विजिलेंस को खड़ी गाड़ी में टेस्ट करने के लिए कैसे करने का, ठीक है। आगे शटर आ गया क्या, नहीं आया, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेन मेनू। उसके बाद एक क्रू मैसेज, क्रू मैसेज के लिए 1 दबाए, क्रू मैसेज 1, प्रेस अप एंड डाउन की टू सिलेक्ट, प्रेस एंटर की टू गो टू दी अप एंड डाउन, क्या है अप एंड डाउन है, एक दबाए सर, बाइक वाला ऊपर है हाँ। ना, वो सबसे बटन है 0 वाला। क्रू के लिए कोई मैसेज होगा तो आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। लोको पायलट इंफॉर्मेशन, लोको पायलट का नाम भरना होगा राजेश कृष्णी, और यहाँ पे उनका आईडी, हेडक्वार्टर, ट्रेन नंबर, कौन सी ट्रेन वर्क कर रहे हैं, ट्रेन का लोड कितना है, वो यहाँ से आप भर सकते हैं, ठीक है। लोगों का स्टेटस, लोगों का स्टेटस आपने देख लिया था पहले ही। आइसोलेशन स्टेटस, कोई आइसोलेशन है कि नहीं है, नॉट वेस्ट, ठीक है। ये आ गया आइसोलेशन। सेटिंग अपने काम का नहीं, और ये आपको वेज करने के लिए, आपको वेज करना है तो 50, कंफर्म बाईपास करने का है तो 1 दबाओ, कैंसिल करने का है तो 2, तो गलती से दब गया हो तो आप 2 दबाओ। ये नीचे आ रहा है, टेम्पररी बाईपास भी हो जाएगा। हाँ टेम्परेरी बाईपास, तो ये 1 आ गया। अगर आपको बाईपास बाईपास कंफर्म करना है तो 1 दबाओ, कैंसिल करना है तो 2 दबाओ, ठीक है। इसी तरह क्यू कॉन को बाईपास करना है तो ये क्यू कॉन वाला दबाइए, कंफर्म करना है तो 1 दबाइए, बाईपास करना है, कैंसिल करना है तो 2 दबाइए। तो यहाँ से आप सब रिले, 4 रिले को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको जरूरत कब पड़ेगी, जो एनालॉग वाला है आपका, ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन में जो आपने किया था एलिमिनेटेड रिले, ये जरूरत कब पड़ेगी, जब आपका लोगों में प्रॉब्लम आएगी, तो इसमें देखना पड़ेगा इससे पता लगेगा कि उस कंडीशन क्या है उसकी, वो एनर्जाइज हो रही कि नहीं हो रही है। रिले तो है नहीं, अभी जैसे Q44 मान लो आपकी खराब हो गई, काम नहीं कर रही है, तो Q44 आपकी ऑफ बताएगी। अगर